स्वाइन फ्लू के चपेट में देश के करीब 20 राज्य आ चुके हैं। कश्मीर से लेकर राजस्थान तक, मुंबई से लेकर मिजोरम तक ये बीमारी लोगों को अपना शिकार बना रही है। स्वाइन फ्लू से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, आइए आपको बताते हैं। जो भी दवाई है वो यहाँ पे नहीं, पब्लिक परेशान है। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है। सरकार अपनी तरफ से दवाई बांट रही है, यहाँ मेरे को कोई दवाई नहीं मिली है। सर जांच के लिए सही व्यवस्था नहीं है। दवाई मिल रही है, टाइम पे नहीं मिल रही है। तो मुझे नहीं मिला, कोई दवाई नहीं मिली। मुझे तो नंबर ही नहीं आया ऐसा दिखाने के लिए। तो मुझे नहीं मिला, कोई दवाई नहीं मिली। मुझे तो नंबर ही नहीं आया ऐसा दिखाने के लिए। यहाँ है तो न तो मास्क मिल रहे हैं तो उसकी डबल उनके मनमानी रेट लगा रहे हैं। महामारी बनते जा रहे जानलेवा स्वाइन फ्लू से पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। करीब करीब देश के 2/3 हिस्से में स्वाइन फ्लू की दहशत से लोगों की नींद उड़ी हुई है। मैदानों पर कहर बरपाने के बाद अब स्वाइन फ्लू ने पहाड़ों पर भी दस्तक दे दी है। जम्मू कश्मीर से लेकर मध्य प्रदेश तक लोग डरे हुए हैं। हालात ये हो गए हैं कि मौसमी खांसी जुकाम के शिकार लोग भी महंगे स्वाइन फ्लू के टेस्ट के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। आम खांसी बुखार से घबरा के लोग इसका टेस्ट ना करवाएं। अगर सांस लेने में ज्यादा दिक्कत है या शरीर नीला पड़ रहा है या बीपी कम हो रहा है तो ही जो है स्वाइन फ्लू का जो है शक करें। लोग अक्सर क्या हो रहा है कि आम खांसी जुकाम या खांसी बुखार को लेके बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और इससे पैनिक में है। तेजी से बढ़ते स्वाइन फ्लू को लेकर सरकार पुख्ता इंतजाम होने का दावा तो कर रही है, लेकिन हकीकत ये है कि खुद सरकार के नुमाइंदे स्वाइन फ्लू की चपेट में हैं। उत्तर प्रदेश के 2 जिलाधिकारियों को स्वाइन फ्लू ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। गुजरात विधानसभा के स्पीकर गणपत वासवा भी स्वाइन फ्लू की चपेट में आकर अस्पताल पहुंच गए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या स्वाइन फ्लू को लेकर सरकारी तैयारियां ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। सवाल यह भी है कि क्या स्वाइन फ्लू को लेकर हवा कुछ ज्यादा ही बन गया है। इसी सच को जानने के लिए न्यूज 24 ने देश के 10 राज्यों में स्वाइन फ्लू का टेस्ट किया। हमने उस सच को जानने की कोशिश की जो स्वाइन फ्लू को लेकर अभी तक आपके सामने नहीं आ पाया है। नतीजे बेहद चौंकाने वाले हैं। सरकारी लापरवाही की ऐसी तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हुई जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन साथ ही कुछ ऐसी तस्वीरें भी आपके सामने आएंगी जिसे देखकर आप स्वाइन फ्लू के नाम पर लुटने से बच सकते हैं। स्वाइन फ्लू को लेकर सरकार और बाजार का पूरा सच आएगा आज आपके सामने। हमारी तफ्तीश में स्वाइन फ्लू को लेकर कुछ ऐसी चौंकाने वाली चीजें सामने आई जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्वाइन फ्लू से जुड़ा चौंकाने वाला सच आने वाला है आपके सामने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। स्वाइन फ्लू का सबसे ज्यादा कहर राजस्थान में देखने को मिल रहा है। यहां पर अब तक 191 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दिल्ली में स्वाइन फ्लू का कहर पहले से कुछ कम हुआ है। तो देखिए इन दोनों राज्यों में क्या है स्वाइन फ्लू की स्थिति। सरकारी आंकड़ों की माने तो स्वाइन फ्लू का असर इस साल सबसे ज्यादा है। अब तक इस बीमारी से करीब 703 लोगों की मौत हो चुकी है। इस रोग ने मिजोरम जैसे नए क्षेत्र में भी पांव पसार दिए हैं। देश में H1N1 वायरस से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 11,000 के पार हो गई है। इनमें जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना ऐसे राज्य हैं जहां स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। आइए आपको दिखाते हैं देश के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में क्या है स्वाइन फ्लू का हाल। स्वाइन फ्लू का सबसे ज्यादा असर राजस्थान में दिख रहा है। यहाँ पर जयपुर और जोधपुर में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। जोधपुर में अस्पताल के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोग इलाज के लिए भटक रहे हैं। तो मुझे नहीं मिला, कोई दवाई नहीं मिली। मुझे तो नंबर ही नहीं आया ऐसा दिखाने के लिए। अभी 2 घंटे हो गए सर मुझे यहाँ पर। अभी तो है नहीं है पर्याप्त बेड, एक ही डॉक्टर बैठे हैं अकेले। घूम रहा हूँ सर दवाई के लिए। अंदर सर दवाई अवेलेबल नहीं थी। यहाँ सर फ्री की दवाई के कह रहे हैं कि सरकार अपनी तरफ से दवाई बांट रही है। यहाँ मेरे को कोई दवाई नहीं मिली है। यहाँ है तो न तो मास्क मिल रहे हैं तो उसकी डबल उनके मनमानी रेट लगा रहे हैं। राजस्थान में जानलेवा फ्लू से मरने वालों का आंकड़ा रोज बढ़ रहा है। फ्लू ने हर सूबे को अपनी चपेट में ले रखा है। हालांकि अस्पताल प्रशासन दावा कर रहा है कि इलाज के इंतजाम पुख्ता हैं।
कमेंट नहीं करना चाहूँगा। हम हमारी तैयारियों के लिए है, हमारी तैयारियां वैसे ही हैं जो आज हैं, वो आगे भी कोई भी किसी तरह की स्थिति है, इससे ज्यादा भी मरीज बढ़ते हैं तो भी हमारी तैयारियां उसके लिए पूरी है। अधिकारियों का दावा है कि इलाज के लिए पूरी तैयारियां हैं, स्टॉक में दवा मौजूद है। इन दावों में कितना दम है, इसकी पड़ताल की न्यूज 24 ने। इस वक्त खड़े हैं राजस्थान के सबसे बड़े हॉस्पिटल सवाई मानसिंह अस्पताल के सामने जयपुर में, और यहाँ दवाई की तमाम दुकानें हैं, जहाँ कई जगह हमने पूछा कि टैमी फ्लू मिलती है तो नहीं मिलती है। यहाँ एक साहब हैं जिनसे हमने अभी पूछा था, इनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या इनके पास अभी भी दवाई है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? संदीप जी, टैमी फ्लू उपलब्ध नहीं है, क्या कारण है? शॉर्टेज चल रही है, डिमांड ज्यादा है और माल सप्लाई कम आ रहा है। राजस्थान के जोधपुर ही नहीं, जयपुर में भी स्वाइन फ्लू को लेकर इस कदर खौफ है कि सर्दी जुकाम होने पर भी लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। स्वाइन फ्लू के डर से यहाँ पर मास्क की बिक्री 50 गुना तक बढ़ गई है। नहीं, अकेली मास्क की डिमांड कितनी बड़ी होगी? डिमांड बोले, अब सेल से तो हमारे को कोई मतलब नहीं, हम SMS के सामने बैठे हैं। डिमांड तो ये मान लीजिए कि जनता नेचुरल बात है, पहले तो सेल बिकती कहाँ थे मास्क, अभी तो है ही, तो इसको कह सकते हैं 50% सेल तो मानेंगे ही। पर दिल्ली में तेजी से पांव पसार रहे स्वाइन फ्लू को लेकर आज कुछ अच्छी खबर आई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक रोज की तुलना में शुक्रवार को अस्पताल में मरीजों की आमद कम थी। इस वक्त हमें RML अस्पताल में, जहां पर आज कुछ हालात काबू में दिख रहे हैं, स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या में भी कमी आई है और आज जो मरीज हैं उन्हें भी दिक्कतें काफी कम आ रही हैं। ये जो है आइसोलेशन वार्ड स्वाइन फ्लू के लिए बनाया गया है, OPD, और आप देख सकते हैं कि आज जो मरीजों की संख्या है वो बहुत ही कम यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। अस्पताल में कम मरीजों के आने का असर मेडिकल दुकानों पर भी दिखा। न्यूज 24 की टीम लगातार ये जांच पड़ताल कर रही है कि क्या इस वक्त टैमी फ्लू दुकानों पर मौजूद है या नहीं। इस वक्त भी हम केंद्र सरकार के एक अस्पताल के बाहर जो दवाइयों की दुकान है वहां पर मौजूद हैं और हम जानना चाहेंगे कि अब है टैमी फ्लू आपके पास है? हाँ जी, स्टॉक अवेलेबल है। कब से अब अवेलेबल है? क्योंकि पहले काफी शॉर्टेज नजर आई थी टैमी फ्लू की। नहीं, हमारे पास तो कभी भी शॉर्ट नहीं हुई, ऑलवेज अवेलेबल है, कभी भी शॉर्टेज नहीं हुई इसका। मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है या कमी आई है? अब कमी आई है जी, अभी कमी आई, जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर राइज कर रहा है, तो काफी कमी आई है। दिल्ली में भले ही हालात काबू में आते दिख रहे हों, लेकिन बाकी राज्यों में स्वाइन फ्लू का कहर तेजी से बढ़ रहा है। जिस तरह से स्वाइन फ्लू का असर पूरे देश में पड़ रहा है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि अगर जल्द ही इस पर काबू नहीं पाया गया तो हालात भयावह हो सकते हैं। दिल्ली से दिव्या अग्रवाल के साथ धीरज भटनागर, जयपुर, न्यूज 24। क्या आम और क्या खास, हर कोई इसका शिकार हो रहा है। स्वाइन फ्लू से उत्तर प्रदेश में 2 जिलाधिकारी तक अस्पताल पहुंच चुके हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा में सरकारी इंतजाम बेहद खस्ता हाल है, जबकि हरियाणा में हर घंटे मरीज की संख्या बढ़ रही है। देश के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले सूबे उत्तर प्रदेश में स्वाइन फ्लू का कहर किस कदर है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के DM विमल कुमार शर्मा का H1N1 टेस्ट पॉजिटिव आया है। उन्हें गाजियाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। इतना ही नहीं, 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के DM सुब्रत सक्सेना भी स्वाइन फ्लू की चपेट में आ चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए सरकारी तैयारी का आलम यह है कि नोएडा के जिला प्रशासन ने स्वाइन फ्लू से लड़ने वाली दवा का ऑर्डर तब दिया जब हालात बेकाबू हो गए। मेरठ में भी स्वाइन फ्लू को लेकर सरकारी इंतजाम नाकाफी हैं। हालात ये हैं कि लोग प्राइवेट अस्पताल में इलाज करने के लिए मजबूर हैं। 2-4 डॉक्टरों से बात हुई, उन्होंने वहाँ पे कोई भी गौर नहीं करी। जिला अस्पताल में उन्होंने कहा तुम मेडिकल चले जाओ। मेडिकल गए, मेडिकल में भी कोई सुविधा नहीं दिखाई दी। उसके बाद एक डॉक्टर ने बताया कि तुम डॉक्टर PK गुप्ता को दिखाओ, तो डॉक्टर PK गुप्ता को दिखाया, उन्होंने फिर यहाँ पे एडमिट कराया इनको। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में भी अस्पतालों में स्वाइन फ्लू की आशंका मन में लिए हजारों की तादाद में मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन का दावा है कि इलाज के लिए आने वाले ज्यादातर लोग मौसमी सर्दी जुकाम के शिकार हैं। कि आम खांसी बुखार से घबरा के लोग इसका टेस्ट ना करवाएं। अगर सांस लेने में ज्यादा दिक्कत है या शरीर नीला पड़ रहा है या BP कम हो रहा है तो ही जो है स्वाइन फ्लू का जो शक करें। लोग अक्सर क्या हो रहा है कि आम खांसी जुकाम या खांसी बुखार को लेके बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। फरीदाबाद में भले ही डॉक्टर लोगों को परेशान ना होने की सलाह दे रहे हों, लेकिन असलियत क्या है ये आप खुद सुनिए।
परसों का एक्सरे हुआ, अभी तक खून जांच का रिपोर्ट नहीं दिया है। और पहले जो इसका फाइल बना था वो फाइल खो गया। फिर जब हम कितना बोले रोने लगे, जब फाइल बना दिया तब बनाया फाइल। स्वाइन फ्लू की चपेट में आकर जम्मू कश्मीर में एसपी सुनील गुप्ता की मौत हो गई। कश्मीर में गुरुवार को 2 मरीजों की स्वाइन फ्लू से मौत हुई थी। श्रीनगर में 13 और बारामूला में 6 नए मरीजों में H1N1 वायरस की पुष्टि हुई। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और देश के दूसरे राज्यों में स्वाइन फ्लू को लेकर क्या है तैयारियां और स्वाइन फ्लू ने किस राज्य में आज किया है अटैक, देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में स्वाइन फ्लू की वजह से 83 लोगों की जान जा चुकी है। सूबे में इस बीमारी की चपेट में आए 205 में से 40 की हालत गंभीर है। सरकारी इंतजामों की हकीकत बेहद ही चिंताजनक है। मुंबई में मरीजों को स्वाइन फ्लू की दवा नहीं मिल रही है। मुंबई और महाराष्ट्र में भी स्वाइन फ्लू के मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है और इसकी एक बड़ी समस्या ये भी है कि दवाइयों की उपलब्धता ना होना। इस वक्त मैं सांताक्रूज इलाके के DN देसाई अस्पताल के ठीक सामने मौजूद हूँ। आखिर ये दवाई मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध है या नहीं, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं। इसी अस्पताल के सामने MR मेडिकल है, वहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो स्वाइन फ्लू की दवाई है टेमी फ्लू, जो कि सबसे कारगर साबित होती है, वो यहाँ पर है या नहीं। सर ये बताइए कि अपने यहाँ टेमी फ्लू जो दवाई है स्वाइन फ्लू की सबसे कारगर साबित होती है, उसका स्टॉक अपने पास है? अभी तक तो स्टॉक आया नहीं है उसका, और सप्लायर लोग के पास भी उसका आइटम का स्टॉक नहीं है, उसके लिए हम लोग के पास आ नहीं पा रहा है। जब मुंबई में यह हालत है तो महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों की ग्राउंड रिपोर्ट क्या होगी ये बताने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में स्वाइन फ्लू सियासी मुद्दा बन चुका है। विपक्ष स्वाइन फ्लू में सरकारी कोताही के बहाने सरकार को घेरने में जुटी है। एक और जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहीं विधानसभा में भी स्वाइन फ्लू पर सरकार घेरती नजर आ रही है। ऐसे में शिवराज सरकार ने ऐलान किया है कि भोपाल, इंदौर में स्वाइन फ्लू जांच के लिए हाई सिक्योरिटी लैब बनाई जाएगी। सरकार कुछ भी दावा करे, लेकिन हकीकत क्या है आइए आपको दिखाते हैं। ये लाइन लगातार बड़ी होती हुई नजर आ रही है। पिछले 5-6 दिन से हम JP अस्पताल को फॉलो कर रहे हैं और यहाँ पर जो भी लोग स्वाइन फ्लू की आशंका में टेस्ट करवाने आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी शिकायत मिल रही है जब स्वाइन फ्लू की आशंका जिस भी मरीज में पाई जाती है तो उसे भर्ती किया जाता है, लेकिन उनके टेस्ट रिपोर्ट आने में काफी देर लग रही है। जी मैं तो यही कहूँगा कि मतलब कि इसका प्रबंधन ठीक से होना चाहिए, मतलब कि मरीज को परेशानी ना हो, क्योंकि ये चीज अधिकतर लोगों में खौफ ज्यादा है इस चीज का, तो वो मतलब कि भय आशंका जो है। अच्छा आप बताइए, इसी हॉस्पिटल में जो स्पेशल वार्ड N1H1 इफेक्टेड के लिए बनाया गया है उसमें कई मरीज ऐसे हैं जो अभी अपनी टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं पिछले हफ्ते भर से। यदि आपको भगवान न करे इस तरह से कुछ होता है तो आपको यहाँ भर्ती कराया जाता तो क्या आप 7 दिन या हफ्ते भर यहाँ अपने आप को भर्ती करेंगे और रिपोर्ट का इंतजार करेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ से किसी बेहतर जगह पे जाना पसंद करूंगा जहाँ मेरा जल्द से जल्द इलाज हो और बेहतर रिजल्ट मुझे मिले। देश के करीब 20 राज्य स्वाइन फ्लू की चपेट में हैं। हालत ये है कि पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक के ज्यादातर राज्यों में स्वाइन फ्लू के मरीजों की पहचान हो चुकी है। स्वाइन फ्लू का सबसे ताजा मामला मिजोरम में हुआ है। पूर्वोत्तर के राज्यों में स्वाइन फ्लू का ये पहला मामला है।